पाकिस्तान में आज तक भी हिंदुस्तानी रहते हैं जो कि हिंदू हैं, वो भी टेररिस्ट हैं क्या? चाहे उनके खिलाफ कितना भी बुरा व्यवहार करा जाता है, वो हिंदू तो हैं। कुछ नहीं होने पाकिस्तान का, ना कुछ उसके अगेंस्ट होना, यहाँ ये सब चलता रहेगा, न्यूज़ रिपोर्टर ये सब चीज़, कुछ होगा नहीं। बट हमारी लड़ाई ना कोई दो फ्रंट नहीं है कि पाकिस्तान और चाइना के साथ ही है, हमारी लड़ाई है डाई फ्रंट से, पाकिस्तान चाइना और वो पाकिस्तानी वो चाइना के एजेंट जो देश में रहते हैं, देश का खाते हैं, मगर बोली किसकी बोलते हैं? पाकिस्तान की या चाइना की। क्या नाम हुआ मैम आपका? आद्या पवार। आद्या पवार। अच्छा आद्या जी, एक बात बताइए, कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सिंधु समझौता रोक दिया गया, इस पे क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान का आने वाला समय कैसा रहेगा? दर्दनाक रहेगा, खौफनाक रहेगा, कैसा रहेगा? खौफनाक और दर्दनाक तो रहेगा ही, क्योंकि पाकिस्तान, इफ आई टेल यू, इज नॉट इन दैट काइंड ऑफ स्टेबिलिटी दैट इट कैन वेज वॉर अगेंस्ट इंडिया। इंडिया इज बीइंग सपोर्टेड बाय रशिया, इंडिया इज बीइंग सपोर्टेड बाय पैलेस्टीन। वहाँ पर भी तो यार मोहम्मदन ही है, वहाँ पर भी तो मुस्लिमिज्म है। इनफैक्ट इंडिया इज बीइंग सपोर्टेड बाय रशिया। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? डू यू थिंक पाकिस्तान इज रेडी फॉर अ वॉर? इनफैक्ट अगर सोशल मीडिया कहा उन्होंने कि अगर हम पानी मोड़ दिया गया, पानी रोक दिया गया तो खून बहेंगे इंडिया के। उनके पाकिस्तान के एक नेता ही ऐसा कहते हैं, उनका बयान सामने आया कि खून बहेंगे। हिंदुस्तान के बहुत सारे नेता बहुत कुछ कहते हैं, तो पाकिस्तान के नेता जो कहते हैं, तो क्या पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वही मान के चलेगा? आप ये सोचिए, क्या हिंदुस्तान का हर मुसलमान बुरा है? आप ये सोचिए। आप सपोर्ट किसका कर रहे हैं, इंडिया का या पाकिस्तान का? मैं इंडिया का सपोर्ट कर रही हूँ, पर इंडिया में आप देख रहे हैं सिख, ईसाई, मुसलमान सब हैं। आप ये तो देखिए, हमारा कंट्री चारों तरफ फेमस क्यों है? वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड ड्यू टू अ रीजन। 4 पिलर्स में से एक सेक्युलरिज्म का है ना। अगर आप मुझे बोलने लगे कि 4 के 4 पिलर बताइए, मैं नहीं बता सकती, पर मुझे पता है कि सेक्युलरिज्म एक पिलर है और उसके हिसाब से हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब एक साथ रहते हैं। हम एक डाइवर्सिटी है, हमारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। अब ये कहा जाए कि कुरान के अंदर कुछ और पढ़ाया जाता है या कैसे भी पढ़ा जाता है, क्या वो मुस्लिम बच्चे हिंदू? मेरा ये सवाल है कि जितने भी आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों निकलते हैं? आतंकवादी अगर मुस्लिम निकल रहे हैं तो आप इन्वेस्टिगेट करिए, वो तो फ्रांस में भी निकल रहे हैं, चारों तरफ निकल रहे हैं। क्या यूके का हर पाकिस्तान हिंदू में तो कोई हिंदू जो है वो आतंकवादी निकलता नहीं है, तो फिर मुस्लिम ही क्यों? क्रिश्चियन आतंकवादी निकल रहे हैं, आप ये बताइए। सरदार आतंकवादी निकल रहे हैं, आप ये बताइए। नहीं निकल रहे ना, तो अब ये क्वेश्चन क्यों करा जा रहा है कि हिंदू में ही कोई टेररिज्म नहीं है, पाकिस्तानियों या मुसलमानों में ही टेररिज्म है? अब हिंदू का मुसलमान, जो हिंदुस्तान का मुसलमान जो यहाँ रहना चाहता है, वो सारा ही टेररिस्ट है। जो लाहौर से आया हुआ हिंदुस्तानी जो कि हिंदू है, वो भी टेररिस्ट है। पाकिस्तान में आज तक भी हिंदुस्तानी रहते हैं जो कि हिंदू हैं, वो भी टेररिस्ट हैं क्या? चाहे उनके खिलाफ कितना भी बुरा व्यवहार करा जाता है, वो हिंदू तो हैं। आप ये देखिए ना, अगर यहाँ की सारी पॉपुलेशन ये बोलती है मुसलमान बुरा है, बहुत बुरा है, भाई आप सिविल राइट छेड़िए और इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है कि मुस्लिम अच्छे हिंदू बुरे। इसका बस कहने का मतलब ये है कि सब मुस्लिम्स को टारगेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, बस कश्मीर में आतंकवादी आते हैं, धर्म पूछते हैं, उसके बाद मारते हैं, और अब हिंदू लोग भी ये कह रहे हैं कि धर्म बताकर मारेंगे। क्या सही है? मैं ये सही नहीं बोल रही हूँ कि वो सही है, पर फिर उनको लेबल तो कर दिया जाता है ना कि वो पाकिस्तान के, पता तो चल जाता है वो पाकिस्तान के। अगर वो धर्म पूछ के मार सकते हैं तो क्या बदला नहीं ले सकता इंडिया? मैं ये नहीं, धर्म बताकर नहीं मार सकते आतंकवादियों को? मार सकते हैं आतंकवादियों को, धर्म बता। इंडिया सिर्फ ये न्यूज़ रिपोर्टिंग, रील्स ये सब करता है, बदला नहीं लेता। मोदी जी एक दिन, वो जो औरत थी जिसके हस्बैंड की डेथ हुई है नेवी में, वहाँ गए श्रद्धांजलि देने, और 2 दिन बाद ही बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। Exactly. कुछ नहीं होने पाकिस्तान का, ना कुछ उसके अगेंस्ट होना, यहाँ ये सब चलता रहेगा, न्यूज़ रिपोर्टर ये सब चीज़, कुछ होगा नहीं। जो कश्मीर में जो 28 लोग मरे हैं, क्या उनके लिए जस्टिस नहीं होगा? आप ये कहना चाहते हैं जो सत्ता में जो सरकार है वो जस्टिस नहीं कर पाएगी? कहना चाहती हूँ कि जो आतंकवादी जिन्होंने किया उन्हें मारो, पाकिस्तान को उड़ाओ, मुसलमानों के साथ जो करना है करो, मैं तो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट हूँ, बट कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ यही कर सकते हैं। लेकिन इसका परिणाम जो है वो मुसलमान, इंडिया का मुसलमान क्यों भुगत रहा है? वही तो मैं कह रही हूँ
मुझे यहाँ पर लोग समझ रहे हैं। आप क्या समझते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या मैं है? एक सच बात बताऊँ आपको, मुझे समझा जा रहा है मैं हिंदू हूँ, सच बोलूँ तो, ठीक है, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मेरे दोस्त मुसलमान हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर मुसलमान बुरा है, हर मुसलमान पाकिस्तानी नहीं है, हर मुसलमान आईसिस से नहीं है। क्या हर सांप जहरीला होता है, है? हर सांप जहरीला होता है। मैडम के घर में जब सांप निकलते हैं उसको कटवा कर चेक करती हैं कि ये जहरीला है या नहीं है। अभी तो चलो ये एक मिनट, मैं उस सांप का रिलीजन तो नहीं पूछती, कम से कम मैं ये देखती हूँ कि आखिर मोहम्मदन है या नहीं है, तभी कटवाऊंगी या नहीं कटवाऊंगी। एक मिनट, लेकिन वहाँ सांप तो रिलीजन देखकर काट रहा है ना, वहाँ हिंदुओं का रिलीजन पूछा ना, कलमा पढ़ाया ना उन्होंने। यहाँ देखो, ये मैडम से हम कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बात क्या है कि जो असलियत है, ये तो अभी चलो टेररिस्ट अटैक था, मैं कहता हूँ जो मुर्शिदाबाद में था, हिंदुओं के घरों पे एक तो पत्थरबाजी, एक मिनट सुनो, पत्थरबाजी हुई, घर से निकालकर बाप बेटे को मार दिया गया। वो मॉब कौन थी? वो हमारे देश की थी ना, देश के थे, वो मुसलमान थे। जब यहाँ पे कश्मीरी नरसंहार हुआ, वो पड़ोसी कौन थे? मुसलमान थे। जब दंगे यहाँ पे 3000 क्या कहना है कि धर्म मैडम, मैं वही आपको कह रहा हूँ, हमारे जनरल सीडीएस थे विपिन रावत, उन्होंने कहता हमारी लड़ाई ना कोई दो फ्रंट नहीं है कि पाकिस्तान और चाइना के साथ ही है, हमारी लड़ाई है डाई फ्रंट से, पाकिस्तान, चाइना और वो पाकिस्तानी, वो चाइना के एजेंट जो देश में रहते हैं, देश का खाते हैं, मगर बोली किसकी बोलते हैं? पाकिस्तान की या चाइना की, एंटी नेशनलिस्ट। आप समझो इस चीज को। अब मेरा यहाँ कहने का मतलब, आज देश आक्रोश में है कि धर्म पूछकर वहाँ पे किलिंग की गई। अब मैं इनसे मैडम से कहता हूँ, सारे कश्मीरी, मैं तो जम्मू कश्मीर से ही हूँ, शायद इन्होंने इतने मुसलमान देखे नहीं होंगे जितने मेरे दोस्त हो सकते हैं वहाँ पे, होंगे ना, मगर मैं आज दोस्त होने के बाद में एक चीज कहता हूँ, क्या एक 200-250 किलोमीटर का बॉर्डर क्रॉस कर एक टेररिस्ट आता है और वो सेंटर कश्मीर में पहाड़ों के रास्ते से आता है, क्या उसको खाना नहीं खाया होगा? लोकल सपोर्ट नहीं मिली होगी उसको? सिम सब कुछ कार्ड, वहाँ पे घर में रहना। इवन 2 टेररिस्ट जो है वहाँ के लोकल हैं। बुरहान वानी कहाँ से था? अफजल गुरु कहाँ से था? और मैं लिस्ट ऑफ यासीन मलिक कहाँ था? मेरा बस ये कहना है, अगर आपको लगता है हर मुसलमान टेररिस्ट है और ऐसा है, वेज अ वॉर अगेंस्ट ऑल मुस्लिम एंड सी योर कंट्री डाई इनटू अ सिविल वॉर। एक्चुअली दैट इज व्हाट्स गोना हैपन। ये कश्मीरी है, इनके दोस्त मुस्लिम है ना, क्या ये कहना चाहते हैं कि इनके दोस्त गलत हैं? मैं ये नहीं कह रही कि मुस्लिम टेररिस्ट, मैं कहता हूँ कैंसल द वोटिंग राइट, कैंसल ऑल द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ये जो फैसिलिटीज काटी गई है, ये जो सिंधु समझौता रोका गया, रद्द किया गया इंडिया की तरफ से, क्या ये सही है? छोटा सा स्टेप। आप मैं बताओ, सिंधु जो है डैम फुल हुआ, उसके बाद जब ओवर होगा तो वो तो पानी तो छोड़ना ही पड़ेगा। क्या कोई ऐसी फैसिलिटी है आप डाइवर्ट कर रहे हो कहीं पे कि वहाँ जाए ना पानी? जब एक लेवल क्रॉस होगा, डैम जो बगलियार प्रोजेक्ट है, वो आपको जब ओवरफ्लो होगा तो पानी छोड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल आएंगे सर, आप क्या इनकी बात? ये मुझे बोल रहे हैं वोट रद्द कर देनी चाहिए, उसके बाद हम डेमोक्रेसी रह जाएंगे। आप खुद बताइए, हम डेमोक्रेसी रह जाएंगे? वोट रद्द कर दो। वो भी तो डेमोक्रेटिक एक हक रखते थे जीने का, वो किसने छीना उनका? जो मुर्शिदाबाद में मर रहे हैं, उनका डेमोक्रेटिक राइट कौन छीन रहा है? जो क्रिमिनल माइंडसेट है उसको भी अपने साथ देख रहे हो। जो क्रिमिनल है उसको एज ए ट्रीट देम एज ए क्रिमिनल ओनली, उनके ट्रीटिंग खत्म करो। लव जिहाद में जो एक्टिव है उसको खत्म करो, जो पत्थरबाजी करता है, जो टेररिज्म में एक्टिव है, उसके वोटिंग राइट खत्म करो। मैंने सबका तो नहीं कहा, मैंने यही कहा है कि जो टेररिस्ट है, जो पत्थरबाजी कर रहा है, जो गलत है, इन्वेस्टिगेट करिए, उन्हें पकड़िए, उनके खिलाफ जाइए, कोई इशू नहीं है, पर हर मुस्लिम को आप टेररिस्ट नहीं बोल सकते। जब पॉपुलेशन 50% से 60% पाकिस्तानी माइंडसेट रखती हो, वहाँ क्या करेंगे? हर घर के बाहर आप सेना बिठा सकते हो कि कब कोई कांड कर चले जाए? मेरा ये कहना नहीं है, पर आप एक बात देखिए, ये जो कह रहे हैं इस हिसाब से, ऐसे तो इंडिया के हर मुस्लिम को मार देना चाहिए, ये यही कह रहे हैं ना, तो आप इसको कट्टर हिंदुइज्म नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मुस्लिमों को कुरान में बहुत कट्टर हिंदुइज्म से आपको दिक्कत है कुछ? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर दिक्कत किस चीज से है? मुझे दिक्कत इस बात से है कि आप हर इंसान को गलत नहीं ठहरा सकते, कि हर इंसान टेररिस्ट नहीं हो सकता।